जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है सोने से शिखर में। साथियों, दिवाली बीत गई है। दिवाली के पश्चात अब आगे हैं अपनी क्लास प्रॉपरली चलेगी जैसे चलती थी 8 बजे डेली। इसलिए आप सब बने रहिए और डेली क्लास लीजिए और तब तक ना रुके जब तक सफल ना हो। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में डियर फ्रेंड हमने कईयों टाइप पढ़े, कईयों तरीके से पढ़े। अब हम जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो है विविध, कि जितना हमने पढ़ा है, जितने प्रकार से पढ़ रखा है, उनमें विविध क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिए साथ में, सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न के थ्रू समझा जाए। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से यक्ष को 10% के लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि पर। पूरे खरीदे पर उसे 5% का लाभ होता है। एक्स का मान है। तो आपको बताना है, आसान तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात, इसमें क्या कर देना है आपको, उसको ध्यान में रखिए। जो सबसे पहली बात नोटिस करने की है, उसने दे रखा है एक्स का 10% जो लाभ है, ठीक है। और उसने फिर कहा है कि शेष जो बचा है आपका, शेष पर क्या लाभ, शेष पर लाभ, हाँ, शेष 10% हानि होती ना, ठीक है। शेष पर हानि बराबर है ये आपके, उसमें क्या दिया है, 12 संतरे, ठीक है। बराबर है किसके, जो 12 संतरे आपके दिए गए हैं उसके बराबर है, 12 संतरों के बराबर है। और इसी में और जोड़ रखा है कि 5% इसका भी। यही प्रक्रिया हो रही है। तो आपको मान के रखना है कि माना एक्स तो दिया ही है, तो आप मान रखेंगे, मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक्स का क्या है 10% माइनस शेष पर हानि जो दे रखा है। देखिए, उसने प्रश्न में कहा है कि जो है कृष्ण 12 संतरे क्या करता है, लास्ट में जो 12 संतरे की बात कर रखा है कि 12 संतरे शेष पर, ठीक है, शेष 10% की हानि पर, शेष 10% की हानि पर, यहाँ 10%, शेष 10%, शेष जो है हमारा जो पहले कुछ रहा होगा। अभी क्या है, 12 संतरे कृष्ण के पास हैं, तो मतलब जो रहा होगा वो 12 था, उसमें से अगर यक्स कम किए होंगे तभी यही शेष बचा रहा होगा। तो शेष जो शेष बच रहा ना, पहले यक्स का 10% था, लेकिन 12 संतरे कृष्ण के हिसाब से, इसलिए इसमें 12 कम कर देंगे और फिर इसके बाद इसका 10% बराबर है किसके, 12 के 5% के। यही सॉल्व करना है आपको। नहीं समझ में आती है बातें तो सीधा लिखिए, एक्स का 10% माइनस शेष पर हानि 10%, 12 का 5%। शेष पर हानि जो दिया गया है वो 12 में 12 हानि जो हो रहा है वो 12 में ही हो रहा है। किसका हो रहा है, एक्स का हो रहा है। तो 12 में से एक्स को कम कर देंगे। अब एक्स का हम 10% निकाल लें, माइनस यहाँ 12 है, इसको जब खोल देंगे तो यहाँ हो गया 12 प्लस एक्स और पूरे के बटे 100 और इसके गुणे में 10। ऐसे रहने दीजिए, खोलिए मत। ऐसे लिख सकते हैं 10% में, और बराबर हो गया आपका 12 गुणे 5 बटे में 100। 100 को आप काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, इन दोनों में 100 कॉमन है, कॉमन करके काटें, इसको ऐसे काट दें, कट जाएगा। ऊपर ऊपर अपना क्या हो जाएगा, जुड़ घट जाएगा। तो यह हुआ x माइनस 12 और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो गया प्लस 10 का इसमें गुणा होगा तो ये हो गया 120। यहाँ पूरा गुणा करते चलें, 10 का इसमें किया तो 120 और इसका ये हो गया प्लस, इसमें गुणा किया तो 10 x बराबर 12 25 60। x 10x और 1x ये तो आपका हो गया 11x बराबर, इधर था माइनस 20, 120 इधर जाएगा प्लस 120, 120 में 60 जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। सही है, होना चाहिए। यहाँ माइनस है, जब करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ प्लस। अच्छा, यहाँ पे 10 था पहले से, देखिए यहाँ हमने नहीं लिखा, 10% है ना, तो यहाँ 10 नहीं छोड़ दिया था, तो यहाँ 10 से होगा 10 10 20 हो गया। कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे।
थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे x बराबर 9, तो जो x बराबर 9 आएगा यही क्या होगा आपका, x बराबर 9 संतरे। उसने x का मान पूछा तो आप बता देंगे 9। बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। तो आप कैसे बता पाएंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप क्या मान लेंगे कि माना एसपी मतलब विक्रय मूल्य हमारा क्या है 100 रुपये है। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसने कहा 20% हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य आपका कितना रहा होगा 120 रहा होगा। 120 में खरीदा रहा होगा तो 100 में बेचा है, तभी तो 20% की हानि हुई है। समझिए बात को कि 120 में रहा होगा तब आपने 100 में बेचा होगा तो 20% का लॉस हुआ होगा, इसलिए क्रय मूल्य क्या हो गया 120। तो आपको हानि परसेंटेज बराबर बताया गया है, इसकी हानि परसेंटेज वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो हानि परसेंटेज होता है एसपी गुणे 100 बटे क्रय 120, यही होता है शायद। शायद यही होता है, एक बार देख लिया जाए यही होता है कि दूसरा होता है। नहीं, बाकी ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो हानि, जितनी हानि हुई है, हानि कितनी हुई है 20 हुई है ना, इनका अंतर में जो हानि हुई है वो 20 हुई है, तो यहाँ हानि 20, ठीक है। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काटाते यहाँ 6 हो गया, और 100/6, और 100/6 को काटेंगे आपको हो जाएगा 16 सही 2/3%। एक तरीका तो ये हुआ ऐसे लगाने का सीधा सीधा। दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए दूसरा तरीका आसान सा, फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से क्या है 20% दे रखा है, जो कि है क्या हानि, लॉस हुआ है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि विक्रय पर जो एसपी है मतलब विक्रय मूल्य है उस पर क्या हो रहा है लॉस, मतलब हानि हो रही है ना, यही कहा हानि हो रही विक्रय पर। मतलब 5 में अगर ख़रीदा था तो उसने कितने पे बेचा होगा कि हानि हो गई होगी। तो देखिए यहाँ लिखा रहता है क्रय, नीचे जो होता है वो होता है क्रय, और क्रय में कितना जोड़ के फिर बेचते हैं या घटा के बेचते हैं तो वही लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो अगर 5 था, इसका मतलब 5 में उसने कह रखा है कि 20% की हानि, मतलब ये जो 5 है ये हानि है। इस समय जो यहाँ हमेशा सीपी होता है, लेकिन इस समय जो हो रहा है कि उसने हानि पहले दे रखा है, मतलब एसपी 5 है। एसपी अगर 5 है तो यहाँ बेचा जो सीपी उसका बन जाएगा, तो इससे एक ज़्यादा रहा होगा 6, एक ज़्यादा रहा होगा 6 था तो उसने 5 में बेचा, इसलिए उसको 1 का लॉस हुआ। इसलिए इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 है और लॉस हुआ है 6 पे, तो 100 पे कितना, यही आपको बताना था। तो हो गया 100/6, जिसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ऐसे भी सीधा सीधा लगा सकते थे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अनेक अंकित मूल्य पर बेचे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आसान सा तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि उसने क्या किया है 12 वस्तुओं को क्या किया है, व्यापारी ने किसी दूसरे व्यापारी को थोक में क्या किया है बेच दिया है। इसने थोक में बेचा है और जो दूसरा वाला व्यापारी है वो क्या किया है, उसने 9 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया है। मतलब ये साधारण मूल्य पे बेचा है और ये अंकित मूल्य पर बेचा है, ठीक है। साधारण मूल्य पे 12 जो कि है थोक में, और अंकित मूल्य पे जो व्यापारी ने लिया है उसने एक एक करके बेचा होगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना आया 3 अंतर आ गया, ठीक है। लेकिन जो ये हमारा देखिए जो हमारा साधारण पे बेचा गया है, जो साधारण पे बेचा गया है ये किस में था, थोक में था। थोक मतलब एक साथ था, ग्रुप में था, ढेर सारा इकट्ठे ही था। और जो ये बेचा गया है वो एक एक करके बेचा गया है।
एक एक करके बेचा गया है, अर्थात यह क्या है, ये सीपी है। समझ में आई बात? अब कहेंगे सर सीपी कैसे है, इस बात को बताइए। देखो अगर वो 9 था, पहले 9 रहा होगा तो 2 थोक में उसने पाया था, वो 12 पाया था, अर्थात 3 का उसका क्या हुआ, घाटा हुआ है। इसका मतलब 9 था तो 3 घाटा जो हुआ वो 3 हुआ है। तो 9 था जो 12 में बिका है, इसलिए 3 का घाटा हुआ है। इससे पता चला कि ये सीपी है। और सीपी हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, और जो अंतर आया है ऊपर है। तो 100 पे कितना होगा यही आपको बता देना है। तो आप जब इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, आपको मिलेगा 100/3, जिसकी फ्रैक्शन होती है वैल्यू, जिसको परसेंटेज वैल्यू में लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।